नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पे, जो कि आपके देखें तो पूरा का पूरा बेस्ड है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर। तो आज के वीडियो में 10 क्वेश्चन को हम लेके आए हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को लेके आए हैं, जिसके ऊपर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में आपको दे दिया था, और आज इस क्वेश्चन को हम लेके इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये आपका 29 आपका जुलाई 2020 को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसको हम लोग के सामने प्रेजेंट किया गया। और आपको बता दें इसके पहले के कस्तूरीरंगन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो वर्क चल रहा था प्रीवियस टाइम से, यानी कि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जो थे, ठीक है, इनको वर्क दिया गया था 2016 में, ठीक है, कि नई शिक्षा नीति के लिए ये सुझाव दें, ठीक है। तो ये अपना सुझाव प्रस्तुत किए थे, यानी ड्राफ्ट के रूप में 31 मई 2019 को इन्होंने ड्राफ्ट दिया था MHRD को, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है, इनको अपना ड्राफ्ट सौंपा था, जो था 650 पेजेस का, ठीक है। तो उसके बाद ये अब आपका कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी मिल गई। और आपको बता दें, देखिए, ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि स्वतंत्र भारत का नई शिक्षा जो नीति है, ये आपके भारत का स्वतंत्र भारत का तीसरा राष्ट्रीय देखें तो नई शिक्षा नीति है। इसके पहले आपको बता दें कि कोठारी, ठीक है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी का आपका 1964 to 66 का, ठीक है, 1966 का जो सुझाव था उसको अमल में लाते हुए पहली बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 में लाया गया था, ठीक है। तब हमारे पीएम थी इंदिरा गांधी। एंड फिर सेकंड आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया था स्वतंत्र भारत का, वो था 1986 में, जब हमारे पीएम थे राजीव गांधी। और अब आपका थर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है 2020 में, ठीक है। और अब आपके पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये आपका स्वतंत्र भारत का तीसरा नई शिक्षा नीति है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 221। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द चेंज्ड नेम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि आपका जो HRD है, ठीक है, HRD मिनिस्ट्री, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। कहा गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानव संसाधन विकास का जो मंत्रालय है, इसका नया नाम क्या है, परिवर्तन नाम क्या है। तो आपको हम बता दें, ये आपका जो नाम है वो है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। तो आपको बता दें, सेकेंड जो स्वतंत्र भारत का न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था, नई शिक्षा नीति आई थी 1986 में, उसके पहले यही नाम चल रहा था, लेकिन फिर 1986 के राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के बाद इस नाम को क्या किया गया, बदल दिया गया, ठीक है। और फिर आपका नाम हो गया था MHRD, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे आपका रिलेवेंट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका फर्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 222। क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो is to enroll in higher education under the target of 235 under the new education policy 2020। क्वेश्चन में नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य के अंतर्गत सकल नामांकन, यानी कि पूरा का पूरा जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्टार्टिंग में जो इनरोलमेंट होता है, एडमिशन होता है, नामांकन होता है, कहा गया है कि अनुपात का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा में कराना है। तो ये टारगेट आपका जो किया गया है वो आपका 50%, यानी टोटल जो 100% छात्र एजुकेशन में आएंगे, एडमिशन लेंगे, उसके 50% स्टूडेंट को क्या किया जाएगा, इतना बेहतर व्यवस्थाएं प्रदान की जाएगी ताकि वो उच्च शिक्षा में आगे जाके शिक्षा ले सकें, ठीक है। क्योंकि
करेंटली देखा जाए तो मैक्सिमम क्या होता है, इनरोलमेंट होती है इंडिया में, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो लोग एजुकेशन छोड़ देते हैं और फिर पीछे चले जाते हैं। साथ ही आपको हम बता दें कि जो कहा गया है आपका जीडीपी आगे बातें होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो थोड़ा सा फ्लो गड़बड़ा जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 223। क्वेश्चन है हु चेयर्ड द कमिटी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 के कमेटी की अध्यक्षता किसने किया था। तो आपको बता दें, देखिए ऑप्शन फर्स्ट जो है, ऑप्शन सेकेंड जो है, ये भी कहें तो सही है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से अगर देखें तो ऑप्शन थर्ड सही है, ठीक है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यानी टी.एस. सुब्रमण्यन एंड डॉक्टर कस्तूरीरंगन आपके जो हैं ये दोनों लोग क्या किए थे, देखें तो अध्यक्षता किए थे कमीशन के लिए। तो आपको बता दें इसके लिए दो कमीशन नहीं, दो कमेटी बनाई गई थी आपके नई शिक्षा नीति 2020 के लिए। सबसे पहला आपका कमेटी था 2015 में, जिसको बनाया गया था, अध्यक्ष थे टी.एस. सुब्रमण्यन, और फिर इसके बाद सेकेंड कमेटी बनाई गई थी 2016 में, अंडर इसके उसके जो हेड थे वो थे आपके डॉक्टर कस्तूरीरंगन, ठीक है। तो ये दो लोग थे, इनके अध्यक्षता में जो काम हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 224। कहा गया अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हाट न्यू फॉर्मेट कम इन प्लेस ऑफ ओल्ड एजुकेशन फॉर्मेट 10+2, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पुरानी शिक्षा प्रारूप जो है, जो डिज़ाइन थी 10+2 की जगह कौन सा नया प्रारूप लेगा। तो यहाँ पे सबसे बेहतर जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है आपका थर्ड, यानी 5 + 3 + 3 + 4। अब ये 5 + 3 + 3 3 + 4 है क्या, देखिए 5 आपका है, यानी कि जो स्टार्टिंग से नर्सरी से बच्चे जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे लेके, ठीक है, उससे लेके सेकेंड क्लास तक, यानी कि नर्सरी टू सेकेंड क्लास तक, और ईयर होगा बच्चों का 3 से 8, ये 3 से 8 वर्ष का होगा जो 5 यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका जो 8 से 11 वर्ष, यहाँ पे होगा +3 के अंतर्गत 3rd से 5th क्लास, ठीक है। आगे के +3 है, इसमें ईयर होगा, एज होगा बच्चे का 11 to 14 ईयर, ठीक है, 11 से 14 साल, एंड आपका क्लास होगा 6 to 8 क्लास होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका +4 में जो होगा वो आपका 9 to 12 होगा, एंड ईयर होगा बच्चों का, जो एज होगा वो होगा आपका 14 से 18, 14 to 18 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड आपको बता दें कि जो 5 है इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक आपका 3 to 6 ईयर, एंड आपका एक आपका है 6 to 8 ईयर, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे हो गया, यानी कि आपका जो बालवाड़ी ETC, जो आंगनवाड़ी ETC जो चीज़ें हैं वो स्टार्टिंग में रहेंगी, फिर आगे आपका 1 से स्टार्ट होगा। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 225। हाउ लॉन्ग डिड द कंसल्टेशन प्रोसेस टू प्रिपेयर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार करने के लिए परामर्श प्रक्रिया कब से कब तक चली थी। तो देखिए आपको हम बता दें कि ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। 26 आपका जैन 2019 से आपका अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019 तक विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया चली थी, ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 के लिए, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो देश के लगभग 2.25 आपके लैक्स आपके ग्राम पंचायत और आपके 6,600 आपके ब्लॉक्स एंड आपका 676 डिस्ट्रिक्ट से सलाह ली गई थी आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया 26 जनवरी टू 31 अक्टूबर 2019, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर है आपका 226। कहा गया है अकॉर्डिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इंडियन GDP विल बी स्पेंड ऑन एजुकेशन।
तो यहाँ पे कहा गया नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कुल आपका टोटल भारतीय जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, इसके अकॉर्डिंग कहा जाए तो पुरानी ही बातें इसमें कही गई हैं, लेकिन वो पुरानी बातें अभी तक अमल में नहीं लाई गई थी। यानी कि आपको बता दें कि डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी 1966 टू 67 का जो कमीशन गठन किया गया था, उन्होंने परामर्श दिया गया था कि अगर भारत को बेहतर, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम अपने कंट्री के बच्चों के लिए, यूथ के लिए बनाना है तो आपके 6% टोटल जीडीपी का हिस्सा देना पड़ेगा एजुकेशन में। लेकिन ये बताएं तो आपके 1968 या 86 में नहीं दिया गया, और फाइनली अभी आपका 2020 में इसको कहा गया है। अब देखते हैं कि इस पर कितना वर्क होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 227, हाउ मेनी कमिटी वाज फॉर्म्ड फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। कहा गया है नई शिक्षा नीति 2020 के लिए कितनी समिति का गठन किया गया था। तो हमने आपको बता दिया कि केवल दो समिति का गठन किया गया था। एक आपका 2016 2016 एंड सेकेंड आपका 2015। ठीक है, 2015 एंड 2016 दो कमिटियां इसके लिए बनाई गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 228 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द न्यू 5+3+3+4 फॉर्मेट of the new education policy 2020 there is a provision of education for children from 5 to how many years। कहा गया नई शिक्षा नीति 2020 के नए आपके जो 5+3+3+4 प्रारूप में 5 जो है में कितने से कितने वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता दें कि सबसे करेक्ट आपका यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा आपका बी। ठीक है, 3 to आपका 8 ईयर के बच्चों के लिए यहाँ पे प्रावधान है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो टोटल क्लासेस रहेगा आपका देखें तो प्लेवे जो नर्सरी से आपका चलेगा कब तक, कब आपका 2nd ग्रेड तक ये चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे हो गई। और साथ ही हम बता दें कि ये भी दो कैटेगरी में, यानी कि शैक्षणिक कार्यक्रम को ये आपका 3 to 8 ईयर के जो बच्चे हैं इनका भी जो शैक्षणिक कार्यक्रम है, एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसको जो दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपका 3 to 6 ईयर के बच्चे के लिए और एक है 6 to 8 ईयर के बच्चे के लिए। ठीक है, 3 आपका 2 यहाँ पे 6 एंड 6 to 8 दो कैटेगरी बांटा गया है। ठीक है, तो जैसे आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, ETC जो भी चीज़ रहेंगी 3 to 6 में रहेंगी एंड आपका 6 to 8 में 1st ग्रेड एंड 2nd ग्रेड रहेगा 1 to। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ परख। ठीक है, एज द स्टैंडर्ड डिफाइनिंग बॉडी ऑफ इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख जो है इसका पूरा नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको बता दें परख का फुल नेम जो है ऑप्शन आपका फर्स्ट है, यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो परख का क्या है, परख एक आपका एनालिसिस सिस्टम बनाया जा रहा है और इसके द्वारा बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि पूर्ण आपका डेवलपमेंट, ये नहीं कि सिर्फ आपका कॉग्निटिव हो। ठीक है, कॉग्निटिव के अलावा फिजिकली जो भी होगा वो सब चीज़ें आपके एजुकेशन सिस्टम में सभी चीज़ें दिखी जाएंगी, एनालिसिस की जाएंगी, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ आदि सभी चीज़ें, चाहे म्यूजिक से जुड़ा हुआ बच्चा हो, चाहे आर्ट से जुड़ा बच्चा हो, जिस फील्ड में बेहतर करता है उसका भी एनालिसिस किया जाएगा और वो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे आ गई। अब देखिए कहा गया है लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया हु विल सीक द टास्क ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर effective and transparent execution of the work of Higher Education Commission of India HECI as a single body for higher education। तो यहाँ पे कहा गया है कि उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के
रूप में उच्च भारतीय शिक्षा आयोग HECI के कार्यों को प्रभावी और पारदर्शिता निष्पादन के लिए मानक निर्धारण का काम कौन देखेगा। तो आपको हम बता दें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो बहुत सारे UGC ETC जो चीज़ें थी उनको हटा के सिर्फ एक हेड बनाया जाएगा जो पूरे भारतीय शिक्षा को लीड करेगा, जो देखेगा वो रहेगा आपका भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, यानी कि इंडियन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यही रहेगा HECI। इसके अंतर्गत आपको बता दें कि फोर बॉडी इसके अंतर्गत काम करेंगी जो पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखेंगी। लेकिन आपको बता दें साथ ही साथ कि चिकित्सा और कानून, ठीक है, मेडिकल एंड लॉ के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको छोड़ के, ठीक है, नई चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए आपका एक बॉडी होगा जो होगा आपका हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI। ठीक, और इसके अंतर्गत 4 जो होंगी बॉडी होंगी, ठीक है, जो बेहतर तरीके से सिस्टम को देखेंगी, एजुकेशन सिस्टम को देखेंगी और हर चीज़ों का निर्धारण करेंगी। जिसके अंतर्गत आपको हम बता दें कहा गया है कि जो यहाँ पे प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए मानक निर्धारण का काम कौन देखेगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको हम बता दे रहे हैं, ये होगा आपका जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि GEC। ठीक है, सामान्य आपका शिक्षा परिषद, ये आपका मानक निर्धारण करेगा, ठीक है, आपके एजुकेशन सिस्टम के लिए। और आपको बता दें कि ये जो आपका नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी आपका काउंसिल है NHERC, जिसको हम कहेंगे राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामकी परिषद, ये विनिमय संबंधी चीज़ों को देखेगा, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बेहतर तरीके से काम कर रही हैं नहीं, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। और आपका हायर एजुकेशन ग्रांट आपका काउंसिल HEGC यानी कि उच्चतर शिक्षा आपका हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल यानी उच्चतर शिक्षा अनुदान आपका जो है ये क्या काम करेगा, ये वित्त पोषण का काम करेगा। ठीक, ये आपका वित्त पोषण का काम करेगा HEGC। अब आपको बता दें कि ये आपका 4 जो है नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल यानी कि जो NAC है, ठीक है, ये प्रत्ययन का काम करेगा, यानी कि ग्रेड देगा यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, ठीक है, जो कि उनके परफॉर्मेंस के आधार पे उनको ग्रेड दे देगा और जिससे कि पता चलेगा लोगों को कि कौन सा यूनिवर्सिटी बेहतर है एकेडमिक और चीज़ों के आधार पे, जिससे कि छात्र बेहतर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रतिस्पर्धा भी रहेगा कि हम उनसे बेहतर वर्क करें, हमारी फैसिलिटी बेहतर हो, हमारे टीचर्स बेहतर हो, हमारे कैरिकुलम अच्छे से फॉलो हो रहा हो और जिसकी सहायता से उनको बेहतर ग्रेड मिलेगा और ग्रेड के साथ ही उनको ऑटोनॉमी भी बेहतर से बेहतर दिया जाएगा, उनको और भी पावर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 230 का यहाँ पे क्वेश्चन। तो ये आपका 4 जो यहाँ पे बॉडी है ना, ये HECI के अंदर ही काम करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। ठीक, तो ये आपका हो गया 10 क्वेश्चन। तो हमें लगता है कि अगर आपको लगता हो कि इससे ज़्यादा, ठीक है, आपके लिए हम आगे MCQ प्रोवाइड करें, डिस्कस करें आपके साथ, तो ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो बेहतर हो तो लाइक करिएगा। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।